नमस्कार। रेडियो बूज पर भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग, महानुभाव कहिए या कवि कहिए, शायर कहिए, हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ रेडियो बूज की ओर से, और साथ ही परिचय कराती हूँ यहाँ पर आए हुए मेहमानों का। रेडियो बूज के डायरेक्टर साहब से मैं शुरुआत करती हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मुकेश गंभीर इस रेडियो को चलाते भी हैं और सबसे ख़ास बात इनकी है कि चुन चुन कर लोगों को यहाँ इकट्ठा करते हैं। तो डॉक्टर मुकेश गंभीर ने आज ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं देखती हूँ मैं इसको कितना निभा पाती हूँ, पर अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगी मिस्टर विनय कुमार जी का। मिस्टर विनय कुमार जी ने सन 2020 से लिखना शुरू किया। आप सोचेंगे कि इतनी देर में क्यों? क्योंकि उससे पहले आप LNT में और विभिन्न संस्थाओं में CEO जैसे पद पर कार्यभार को संभाल रहे थे। आपने चाइना की 40 बार यात्रा की। क्या बात। तो आपका जो शायर था वो दबा हुआ था, और जब आपको मौका मिला, जैसे ही आप अपने पद से निवृत्त हुए, मैकेनिकल इंजीनियर कितनी अच्छी शायरी कर सकता है, आप लोग कार्यक्रम में बने रहिएगा और सुनिएगा। उसके बाद हमारे विनय कुमार जी के साथ में बैठी हैं डॉक्टर सोनिया अग्रवाल जी। डॉक्टर सोनिया अग्रवाल जी सरकारी अस्पताल में MBBS की डिग्री लेकर और रेडियोलॉजी में काम करती हुई डॉक्टर साहिबा हैं, लेकिन हिंदी के प्रति इनका प्रेम अटूट है और वो जीवन दर्शन पर बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं समझती हूँ कि एक डॉक्टर ही जीवन दर्शन को इतना अच्छा लिख सकता है। अब आप मेरे बाईं ओर आ जाए। डॉक्टर रेखा मिश्रा, जिन्हें कि राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए। आप MBBS हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ आपने रिसर्च वर्क बहुत किया। बच्चियों पर, महिलाओं की समस्याओं पर आपका काम लाजवाब है। आप सोशल वर्कर भी हैं, आप नेचुरोपैथी का अपना एक सेंटर भी चलाती हैं, और ना जाने क्या क्या, वो हम उनसे ही सुनेंगे। डॉक्टर प्रीति, मैं क्योंकि इनका नेचुरोपैथी का जो सेंटर है जी, उसको स्वयं विजिट करके आया हूँ। अच्छा सर। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ ए वंडरफुल कंसेप्ट, इस सेंस में कि एलोपैथी वाले लोग अगर प्रमोट कर रहे हैं आयुर्वेदिक को और नेचुरोपैथी को, तो आप समझ सकते हैं कि उस ट्रीटमेंट के पीछे कितना बड़ा अनुभव जो है वो है। और मैं फुली रिकमेंड करता हूँ फरीदाबाद के लोगों को कि वो एक बारी जाएं, देखें और स्वयं अनुभव करें, तो उनको पता लगेगा कि कितने अच्छे लेवल पर वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब मैं आपका परिचय, डॉक्टर रेखा और डॉक्टर सोनिया, मैं अब आपका परिचय कराने जा रही हूँ राजेश्वर वशिष्ठ जी से। राजेश्वर वशिष्ठ जी को मुकेश गंभीर जी और विनय कुमार जी पहले से जानते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेश्वर वशिष्ठ जी कालजयी रचनाओं के रचनाकार। उन्होंने सुनो वाल्मीकि लिखा, उन्होंने द्रौपदी पर काम किया, याज्ञसेनी लिखी, उन्होंने मिथिला की भूमि सुता जानकी के ऊपर अपना एक उपन्यास लिखा। आप काव्य में भी लिखते हैं। आपके लव नोट्स हैं जिसमें कि आपने एक सुनेत्रा नाम की नायिका को लिया और प्रकृति से संबंध जोड़ते हुए वो कविताएं लिखी। तो हमारे बीच में एक ऐसा कवि और एक ऐसा लेखक मौजूद है, और इसके साथ ही
मैं चाहूँगी कि हम लोग समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं कविताओं का आप दौर। अपना भी थोड़ा सा परिचय दें विद ऑल योर हम्बलनेस। मैं प्रीति मिश्रा हूँ और आप लोग अक्सर मुझे रेडियो बूस्ट पर देखते हैं। कभी मैं यहाँ कहानियाँ सुनाती हूँ, कभी कोई इंटरव्यू करती हूँ। मतलब ढंग का कुछ ज़्यादा नहीं आता है, पर किसी भी चीज़ में घुस जाती हूँ। दुनिया भर की यात्राएं भी कराती हैं लोगों को। विनय जी जितना बेढंगा ये जानती हैं उसमें ऐसा ढंग है कि हर बार ये एक्सेल करके जी। तो सर आज मैं ये चाहूँगी कि हम अपनी कविताओं को डॉक्टर मुकेश गंभीर से शुरू करें, क्योंकि वही हमारे डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले मैं वो रुबाई कहना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ का पूरा निचोड़ है और मैं अक्सर उस बात को जाहिर करने में गर्व महसूस करता हूँ। तो डॉक्टर सोनिया, मैं ये बात मानता हूँ कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, वाह 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 वाह। और न चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। बहुत बड़ी बात। आगे कहा कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं। आगे अर्ज किया, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है, और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा है। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा। विनय जी, एक और बात जो मैं अक्सर अपनी शायरी में कहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि शायरी करने के लिए कुछ एक खासियत चाहिए जी। शब्दों को जोड़ लेने से शायरी नहीं बनती। बिल्कुल। तो कब आती है शायरी? तो मैं कहता हूँ कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा। बहुत खूबसूरत। मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, रग रग में मेरे नया खून। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है, मुझको अल्फाज में ये मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ। क्या मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ, और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। क्या बात, क्या कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। बहुत सुंदर। अंत में
कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष तो दिखाता, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे कहाँ वो मुझको बताता है। बहुत तलाशता फिरता हूँ खुद को खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है, तब कहीं जाकर मेरा स्वरूप। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत बात कही है कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है। तो इस शानदार शायर को सुनने के बाद हम आते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ। तो डॉक्टर रेखा मिश्रा जी की 3 हिंदी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और वो कविताओं में क्या भर कर लाई हैं उनसे ही हम सुनते हैं। आज़ादी के इस उत्सव पर मैं कर्म की महिमा पे 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी। जी स्वागत। कर्म से क्या शर्म करना, कर्म को पूजा कहा है। क्या बात, बहुत सुंदर। कर्म से क्या शर्म करना, कर्म को पूजा कहा है। कर्म ही है धर्म अपना, कर्म ही में बल रहा है। क्या बात, बहुत सुंदर। कर्म ना अगर किया होता तो मिलती आजादी कहाँ से। दुश्मनों के पंजे उखड़ सकते थे कैसे यहाँ से। क्या बात। झंडा लहराता भी कैसे ऊंचा हो सारे जहां से। बहुत सुंदर। कर्म ही की देन है जो अपना मत अटल रहा है। कर्म ही है धर्म अपना, कर्म ही में बल रहा है। बहुत 4 लाइन है इसी की। कर्म है वो कल्प वृक्ष, जो मांगेगा वो पाएगा। क्या बात। कर्म में है वो कल्प वृक्ष, जो मांगेगा वो पाएगा। कर्म में विश्वास कर कोई नहीं पछताएगा। हंसते हुए बीतेगा जीवन, मर के भी मुस्काएगा। क्या बात। कर्म का तो सदैव से ही मीठा फल रहा है। कर्म ही है धर्म अपना, कर्म ही में फल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनय जी, आमतौर पर लोग कर्म का मर्म नहीं समझते। जी जी। आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। तो इसकी बैकग्राउंड में मुझे एक रुबाई याद आ रही है, मैं कहना चाहता हूँ। क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? जी। क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? या ये आदमी की कमजोरी है जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता? बहुत सही, बहुत बहुत ही सही बात कही है। और आप लोग साक्षात कृष्ण की गीता को यहाँ पर ले आए हैं। आप कंटिन्यू करिए। हाँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। नहीं, आप आराम से, समय ही समय है। एक विचार, एक हकीकत सुबह सुबह जेहन में आई और मैंने उसको अल्फाजों का स्वरूप दिया। हमारी बालकनी में गमलों के पीछे पक्षी ने अंडे दिए। रोजमर्रा की सफाइयों से, हवाओं से, तूफान से हम उनको बचाते रहे। आजादी का एहसास खुद करते रहे, उनको कराते रहे। और एक दिन बेवजह एक भीड़ आती है, खंजर चलाती है, हमें मौत के आगोश में सुलाती है। हमें आजादी चाहिए इस सोच से, इंसान ही इंसान को खा रहा, इंसानों को नोच के। अब तो नफरत छोड़ के गले लग जाओ, आजादी का जश्न मनाओ, आजादी का जश्न। बहुत सुंदर और बहुत सटीक और सही बात लिखी है। असली आज़ादी तभी आएगी जबकि हम मानवता को जीवित रखेंगे और दूसरी चीज़ों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएंगे। सही संदेश, बहुत सही और सुंदर संदेश दिया था। तो अब हम चलेंगे विनय कुमार जी की तरफ। तो विनय कुमार जी की 5 पुस्तकें आ चुकी हैं। आप अजीम शायर हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि आप हिंदी में आपकी हिंदी पे पकड़ है।
लेकिन आप लोग दोस्तों सुनिए कि उनकी उर्दू पर कितनी पकड़ है। यस जी तो और विनय जी को मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। जी सर। लोग रिटायरमेंट के बाद पता नहीं किन किन फजूल कामों में लगे रहते हैं, कोई ताश से समय गुजारता है, कोई और व्यसनों में पड़ जाते हैं। विनय जी का व्यसन शायरी है। शायरी है, कलम को पकड़ा उन्होंने सही पकड़ा है और रिटायरमेंट के बाद आजकल फुल टाइम इस काम में लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। यस। इतनी तारीफ का शायद मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने जो मेरे बारे में कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम 15 अगस्त के बहुत नज़दीक हैं जी। और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को कही जाएंगी। बहुत चीज़ों के लिए गौरव प्राप्त है हमें, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ रहता है, अलग सा रहता है। मैं हर चीज़ को थोड़ा क्रिटिकली देखता हूँ कि हाँ, जब हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो पीठ थपथपाएं, बिल्कुल, लेकिन उन कमियों के ऊपर भी ध्यान दें जो कि हम शायद नहीं दे पा रहे हैं। और ये मेरी नज़्म जो है उसी पे डॉक्टर साहब मैं पेश करता हूँ आपकी इजाज़त लेके। अर्ज़ करता हूँ कि आज आज़ादी के जश्न में मशगूल हैं। मैं 15 अगस्त की बात। आज आज़ादी के जश्न में मशगूल हैं हम, मगर हालात हकीकत से महरूम हैं। बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गांव में जाता रहता हूँ। हम लोग शहर में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख ही नहीं पाते, लेकिन मैं वो जो खुद देख के आया हूँ मैं बता रहा हूँ। मगर हालात हकीकत से महरूम हैं हम, 77 सालों का वक्त कुछ कम नहीं होता। हमारे पास एग्जाम्पल है चाइना का, जिसके पास इक्वल पॉपुलेशन है। कोरिया है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने पिछले 15-20 साल में बहुत कुछ कर दिखाया है। 77 सालों का वक्त कुछ कम नहीं होता, अब भी बुनियादी मुद्दों से बहुत दूर है। अब भी बुनियादी मुद्दों से बहुत दूर हैं हम। सियासतदानों ने फकत मुल्क का खून ही चूसा। यहाँ कोई सियासतदान तो नहीं है, गनीमत है। सियासतदानों ने फकत मुल्क का खून ही चूसा, एक तमाशबीन की तरह सिर्फ देखते रहे हैं। एक तमाशबीन की तरह सिर्फ देखते रहे हैं हम। और इंतखाब मतलब चुनाव, इंतखाब आया तो खूब वादे किए गए। अभी देखा हमने कुछ समय पहले, इंतखाब आया तो खूब वादे किए गए, उन पर एतबार करने को मजबूर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत कष्ट की बात है। उन पर एतबार करने को मजबूर रहे हैं हम। कोई तो वजह होगी जो कोई शरीफ शख्स सियासत में नहीं आता। कोई तो वजह होगी जो कोई शरीफ शख्स सियासत में नहीं आता। यही वजह है कि अच्छे किरदारों से महरूम रहे हैं। यही वजह है कि अच्छे किरदारों से महरूम रहे हैं हम। वक्त आ गया है बदलाव का बुनियादी ढांचे में, ऐसा मेरा मानना है। वक्त आ गया है बदलाव का बुनियादी ढांचे में। खुलूस वालों को ही नुमाइंदे चुने हम, खुलूस वालों को ही नुमाइंदे चुने हम। और अगर जल्दी एहतजाज न हुआ, एहतजाज मतलब आंदोलन, अगर जल्दी एहतजाज न हुआ तो शमशीर बगावत को मजबूर होंगे हम। ये मेरा मानना है कि शमशीर बगावत को मजबूर होंगे हम। खुदा करे विनय कि अरबाब रियासत को तौफीक बख्शे। खुदा करे कि अरबाब रियासत को तौफीक बख्शे। एक दिन इनके किरदार मुकद्दस हों और महफूज हों। एक दिन इनके किरदार मुकद्दस हों और महफूज हों। बहुत सही, बहुत सटीक, बहुत सच्ची और कटु बातें आपने अपनी शायरी के ज़रिए हम तक पहुंचाई। और हकीकत यही है, आज हर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के दिल की ये आवाज़ है जो जिसको कि आपने इतने खूबसूरत शब्द दिए। और अब हम आएंगे डॉक्टर सोनिया अग्रवाल जी के पास। देखते हैं हमारी डॉक्टर साहिबा देश की आज़ादी के बारे में क्या कहती हैं। देखो, आज 77 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए,
और कभी बाहर की जंग और अंदर की जंग तो Yes. चलती रहती है, Yes. पर इतने सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये भी हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसी पे एक अपनी कविता लिखी स्वागत है। है। आज हम आज़ाद भारत के आज़ाद पंछी हैं और किस दौर से गुजर आए हैं। आज हम आज़ाद भारत के आज़ाद पंछी हैं और किस दौर से गुजर आए हैं। कल दी थी चुनौती ब्रिटिश सरकार को, वाह जिसने यहाँ अपने कदम जमाए थे। वाह। जी, वाह। अत्याचार करके व देश को ठग के सोए वीरों के स्वाभिमान जगाए थे। सोए वीरों के स्वाभिमान जगाए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। भारत माता थी सामाजिक कुरीतियों से लाचार। भारत माता थी सामाजिक कुरीतियों से लाचार, भेदभाव, हीन भावना व सती प्रथा की शिकार। राजा राम मोहन जैसे समाज सुधारकों ने उसे अपने हक दिलवाए थे बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। और जाति धर्म के विवाद इस धरती से मिटाए थे। और जाति धर्म के विवाद इस धरती से मिटाए थे। आज मेरा देश हर क्षेत्र में आसमां को है छू रहा, बिल्कुल। शांति प्रिय भी, हर पल सजग भी, और सैनिकों की शान और हर भारतीय की आन। इसने बना ली है संपूर्ण जगत में अपनी एक नई क्या पहचान। बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसने बना ली है संपूर्ण जगत में अपनी एक नई नई पहचान। इस प्राण प्रिय देश को मेरा शत शत प्रणाम। क्या मेरा बात। शत शत क्या प्रणाम। बात। बहुत जय हिंद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक निराशा के दौर में जी। एक आशावादी होके मुल्क की प्रोग्रेस को देखना, ये इस कविता में कितने अच्छे ढंग से बहुत बताया अच्छा, है। बहुत इसीलिए कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि हाँ, वहाँ हाँ, पहुँचे क्या कवि। बात है। और वो कवि जब एक डॉक्टर साहिबा हो Yes. जो कि हमेशा सृजनात्मक क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, तो वो हमेशा ऐसी आशावादी कविताएं लिखेंगे। और अब मैं चलती हूँ अपने प्रिय कवि राजेश्वर वशिष्ठ जी की लेकिन मेरा ओर। ख्याल ये है हाँ, कि आप मुझ तक आ रही हैं, हाँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं आपके बाद कविता पढ़ूंगा। आप सिर्फ इस संचालन में ही ना लगी रह जाएं। मैं चाहूंगा कि पहले आप पढ़ें। मैं संचालन का इतना, मुझे सुनने का इतना आनंद आ रहा है कि मुझे नहीं, लेकिन हम मैं सुनना चाहते हैं। लालची पहले- बन रही हूँ, मैं सबको मैं कविता पढ़ूंगा, लेकिन पहले आप अपनी सुनना कविता चाहते हैं। चलिए। तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ और मेरे विचार भी स्वागत है। आप लोगों की तरह ही हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि देश की स्वतंत्रता की बात है तो आज उसी पर कुछ लाइनें मैं कहती हूँ। बिल्कुल। तन मन अर्पण भारत महान को, वाह। लगने ना पाए ग्रहण जिसके वर्तमान को। बहुत खूब। तन मन अर्पण भारत महान को, मृत्यु करते हैं वरण जब देश के किसान। कैसे गाऊं गाथा और यहाँ की झूठी शान। बहुत सुंदर। रखवालों ने कैसे क्या कर दिया इनका हाल, भूख गरीबी से कुछ है बेहाल। बनते जाते सेठ यहाँ और भी माला माल, बनते जाते सेठ यहाँ और भी माला माल। बहुत सुंदर। तरस तरस लोग जोड़ते तिनका तिनका, खोखली होती जा रही कैसे कहूँ सोने की खान को। वाह। तन मन करो अर्पण भारत महान को। सुन नौजवान, ओ सुन नौजवान, पुकार रहा है तुझे ये देश महान। वाह। आगे आओ करो बढ़ के नेक काम, लौटा के ले आओ फिर से वही देश की आन बान शान। सारे जहां में है जो सबसे अच्छा, सबसे आगे पहुंचाओ अपने उस हिंदुस्तान को। तन मन करो अर्पण भारत महान को, तन मन करो अर्पण भारत बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत अद्भुत। तो इसके साथ ही हम लोग मुखातिब होते हैं राजेश्वर वशिष्ठ जी की तरफ। मेरे पास देश को अर्पित करने वाली कविताएं तो नहीं हैं, जी फिर भी एक कविता पढ़ रहा हूँ। युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं होते, जी। क्या बात है।
जमीन को चाहे किसी भी पैमाने से माप लो, उसका बंटवारा कभी नहीं होता समतुल्य। कहीं मौसम रंग बदल लेंगे, कभी हवाएं उलझ जाएंगी, तो कभी बहुत सारी नदियां इकट्ठी हो जाएंगी एक ही भूभाग पर, क्या बात, और दूसरे भाग पर सुंदर। दिख जाएगा दहकता सुनहला रेत। बहुत बहुत सुंदर पहाड़ों को आप उठा भी नहीं सकते, जी। पहाड़ों को आप उठा भी नहीं सकते, जंगलों को तो चलना ही नहीं आता। समुद्र का क्या करें, वह तो गुर्राता ही रहेगा अपने दरवाजे पर शेर की तरह। कितना बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, है। बहुत अच्छा लिखा। इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, हाँ। डिफरेंट एकदम। आप इन विषमताओं से खिन्न होकर सिर्फ पड़ोसी से युद्ध कर सकते हैं। देखिए, आप इन विषमताओं से खिन्न होकर सिर्फ पड़ोसी से युद्ध कर सकते हैं। मान लो हमसे पृथ्वी कहे, मैं कुछ देर के लिए टच स्क्रीन में तब्दील कर देती हूँ अपनी ऊपरी सतह। मान लो हमसे पृथ्वी कहे, मैं कुछ देर के लिए टच स्क्रीन में तब्दील कर देती हूँ अपनी ऊपरी सतह। तुम अपने ज्ञान और विद्वत्ता के साथ पुनर्संयोजित कर लो समस्त भौतिक प्रकृति। तुम अपने ज्ञान और विद्वत्ता के साथ पुनर्संयोजित कर लो समस्त भौतिक प्रकृति। चाहो तो हिमालय को एल्प से अदल बदल लो, क्या बात है। चाहो तो हिमालय को एल्प से अदल बदल लो, सहारा का कुछ टुकड़ा यूरोप के आसपास ले जाओ, ब्रह्मपुत्र को नील से जोड़ लो और अरब सागर को बदल लो प्रशांत महासागर को। परिंदों से पूछोगे, वे उड़ना जानते हैं, कहीं भी चले जाएंगे। हाँ, परिंदों सच से है। पूछोगे, वे उड़ना जानते हैं, कहीं भी चले हाँ, जाएंगे। पशुओं से पूछोगे, वे मरना जानते हैं, कहीं भी पैदा हो जाएंगे। देखो, वनस्पतियों से पूछोगे, वे जीना जानती हैं, हर जगह मिट्टी में दबे उनके बीज फिर उगाएंगे। बहुत सुंदर। कमाल है। बहुत स्त्रियों सुंदर। स्त्रियों से कमाल है। पूछोगे, स्त्रियों से पूछोगे, हम जहाँ जाएंगे वहाँ उन्हें आना ही पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। स्त्रियों से क्या- पूछोगे, हम जहाँ जाएंगे उन्हें वहाँ आना ही पड़ेगा। फिर किसी रविवार के दिन सुबह पुरुष बैठेंगे पृथ्वी को पुनर्गठित करने के लिए। उस समय घर के चूल्हे पर रखी हंडिया में खदक रही होगी मसूर की दाल, आंगन में ढेर लगे होंगे मैले कपड़ों के धुलने के लिए। कई स्त्रियां सीलन भरे बिस्तरों में टांगे मोड़कर छटपटा रही होंगी माहवारी के दर्द से, बच्चे रो रहे होंगे स्तनपान की प्रतीक्षा में। पुरुष नदियों, जंगलों और समुद्रों की चिंता छोड़कर कहेंगे, शराब, हवाई जहाजों, कारों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारखाने एक दिन के लिए भी बंद नहीं होने चाहिए, वे चाहे जहां भी रहें। पुरुष नदियों, जंगलों और समुद्रों की चिंता छोड़कर कहेंगे, शराब, हवाई जहाजों, कारों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारखाने एक दिन के लिए भी बंद न हों, चाहे जहां भी रहें। नौकरों और महरियों की संख्या किंचित भी न घटे, नौकरियों और महरियों की संख्या किंचित भी न घटे। हम धरती की भौतिकता बदल रहे हैं, लोगों के नसीब नहीं। वाह, बहुत हम सुंदर। धरती की बहुत भौतिकता सुंदर बदल बात रहे है। हैं, लोगों के नसीब नहीं। उन्हें ख्याल भी नहीं आएगा कि असंख्य पुस्तकालयों में भरी हैं ढेर सारी किताबें, उनका क्या होगा। उन्हें ख्याल भी नहीं आएगा कि असंख्य पुस्तकालयों में भरी ढेर सारी किताबों का क्या होगा। बूढ़ों के बहुत आग्रह पर वे शायद बचाने के लिए दौड़ पड़े अपने धर्म ग्रंथ, पर वे भूल कर भी नहीं बचाएंगे कानून की किताबें और संविधान। पर वे भूल कर भी नहीं बचाएंगे कानून की किताबें और संविधान। क्या बात। वे सबसे पहले अदला बदली करना चाहेंगे एक दूसरे के क्षेत्र की स्त्रियां और शराब। वे सबसे पहले अदलना बदलना चाहेंगे एक दूसरे के क्षेत्र की स्त्रियां और शराब। वे भूल जाएंगे स्त्रियां उनके बच्चों की माएँ भी हैं। वे भूल जाएंगे स्त्रियां उनके बच्चों की माएँ भी हैं। पुरुषों के लिए स्त्रियां उन स्लेटों की तरह ही हैं जिन पर वे खड़िया से लिखते हैं अपने बच्चों के नाम। पर स्त्रियां कहीं नहीं जाएंगी, पर स्त्रियां कहीं नहीं जाएंगी। उनकी जूतियां ही नहीं हैं इतनी आरामदेह कि वे उन्हें बिना हाथ में उठाए चल सके मीलों मील। अद्भुत कल्पना, बहुत सुंदर। अद्भुत कल्पना। बहुत सुंदर। पर स्त्रियां कहीं नहीं जाएंगी। उनकी जूतियां ही नहीं हैं इतनी आरामदेह कि वे उन्हें बिना हाथ में उठाए चल सकें मीलों मील रास्ता। उनके बच्चे रात में भी सोते नहीं उनकी गंध के बिना। वे उन पुरुषों के लिए भोजन बनाएंगी जो इस निरर्थक बहस को खुद ही छोड़कर आएंगे। वे उन पुरुषों के लिए भोजन बनाएंगी जो इस निरर्थक बहस को खुद ही छोड़ आएंगे एक दूसरे को गालियां देते हुए, और कुछ देर बाद हथियारों के जखीरे पर बैठकर तैयार कर रहे होंगे अगले युद्ध की रणनीति। वे जानती हैं इस फैंटेसी में कोई दम नहीं है, पर युद्ध उनके खून में घुल चुका है। सुनेत्रा, युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं होते,
वे हमारे भीतर होते हैं। बहुत सुंदर मार्मिक कविता। कड़वा सच। और तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हमारे सभी कवियों ने देश दुनिया पर अपने विचार रखे, और सच बात तो यही है कि युद्ध सरहदों पर नहीं होते, हमारे भीतर होते हैं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर मुकेश गंभीर जी से कहूँगी कि वो आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। प्रीति जी, शुक्रिया करने के इस क्रम को मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत सुंदर संचालन किया और अंत तक उस स्पिरिट को बनाए रखा जिससे शुरुआत की थी। और हमारे जितने भी मेहमान आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो सब रेडियो बूज का हिस्सा हैं। कुछ लोग आज पहली बार शिरकत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस शिरकत को एक लंबे जुड़ाव का प्रथम कदम के रूप में देख रहा हूँ। बिल्कुल उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, और हम कामना करेंगे कि वो इसी तरीके से आने वाले समय में यहाँ आते रहेंगे और हमें कृतार्थ करेंगे। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।